वेलकम टू मनीष दुबे चैनल। मनीष दुबे केमिस्ट्री वाले। तो आइए आज हम लोग एक अच्छे टॉपिक्स की बात करते हैं। 11th चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th के लिए। आज हम लोग इस चैप्टर में समझ सीखेंगे हाउ टू बैलेंस अ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ हम लोग ये जानेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था के द्वारा हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि किसी रिएक्शन को किस स्टेप्स के द्वारा हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। तो इस रिएक्शन को समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आपको क्रोमिएट आयन Cr2O7-2 which reacts with iodide ion and gives out chromic ion and I2। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है और इस रिएक्शन को जो हम बैलेंस करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे। तो इसमें कुछ स्टेप्स हमें लर्न करने होते हैं और लर्न करने से अच्छा है कि आप जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप इसके एग्जांपल्स को लेके उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप जो होता है किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, वो स्टेप ये होता है कि हम लोग सभी के ऑक्सीडेशन नंबर की पहचान कर सकें। इसकी हर एक एलिमेंट्स पे या हर एक एटम पे जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर है वो कितना होता है, ये अगर आपको निकालने आता है तो दैट्स गुड। आप यहाँ पे आसानी से बातों को समझ सकेंगे। और अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ मेरे ही चैनल पे इसका एक वीडियो बना के रखा गया है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो ये पहला स्टेप हमने पहले से ही लिख रखा है कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें उसका एक इक्वेशन लिखना पड़ता है। सेकेंड स्टेप होता है कि हम सभी के ऊपर असाइनिंग करेंगे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एटम और एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट्स पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे निकालना सीखा है, यहाँ पे क्रोमियम पे आ जाएगा 7 2 14 एंड 2 + 6 आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है और ये जो -2 है ये पूरे कंपाउंड पे है। यहाँ आयोडीन है, सिंगल है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही माना जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्रोमिक आयन है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 माना जाएगा। और ये I2 जो भी एलिमेंट्स फ्री स्टेट में होते हैं उन पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 माना जाएगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट किया हमने। पहला स्टेप क्या था आप समझ रहे होंगे। पहला स्टेप्स में हमने सभी रिएक्शंस को लिखा। सेकंड स्टेप्स क्या होते हैं, सेकंड स्टेप्स में हम लोग हर एक एलिमेंट्स के ऊपर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिख देते हैं। आइए अब बात करते हैं थर्ड स्टेप्स की। जैसे ही आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा, आप यहाँ पे ये पहचानिए कि किस एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो चेंज है +6 से +3 में है। दैट मींस अगर हम इसको अलग से लिखें तो हम देख रहे हैं या फिर हम यहीं पे समझते हैं कि क्रोमियम जो है वो +6 से +3 जा रहा है। दैट मींस इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन को अच्छे से समझते होंगे। एक बार फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिमेंबर कराता हूँ। जहाँ पे हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है हम कहते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने देखा कि क्रोमियम यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और अगर हम आयोडीन की बात करें तो ये -1 से 0, दैट मींस इसने पॉजिटिव में इंक्रीज किया। और हमने बताया जिसका भी पॉजिटिव इंक्रीज होता है दैट मींस उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप। आपने सभी को असाइनिंग कर दिया और इसको पहचाना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। यही हमारा थर्ड स्टेप होता है कि अब हम लोग दो हाफ रिएक्शंस लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। तो हम दो हाफ रिएक्शन आपके सामने लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो Cr2O7-2 इसका रिडक्शन हुआ है Cr+3 में। ये अपना +6 से कहां पे आया, +3 में। ये हमने कौन सा लिख दिया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दूसरा हम लिखेंगे I-2 I2, ये हमारा कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब ये स्टेप लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि चेंज दोनों में कितने आए। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आपका 6 था और 6 से ये कन्वर्ट किस में हुआ है, +3 में। दैट मींस अगर हम लोग एक क्रोमियम की बात करें, देखिए इस स्टेप पे आपको ध्यान देना होगा। इस स्टेप्स की वजह से हम लोग कई बार गलतियां करते हैं और हमारे रिएक्शंस हमसे बैलेंस नहीं होते। हम यहाँ पे जो देख रहे हैं क्रोमियम +6 से +3, तो यहाँ एक क्रोमियम के लिए जो चेंज आ रहा है, एक क्रोमियम के लिए वो कितने का चेंज आ रहा है, 3 का। कितने का है,
3 का। बट हम देखें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, पहले हम इस क्रोमियम को बैलेंस करते हैं, ये 2 हो गया। अब इस एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज था, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने का चेंज हो जाएगा? यस, बिल्कुल सही, 6 का चेंज आ जाएगा। दैट मीन्स ये हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे 6। ये 6 नंबर कैसे है आप समझ रहे हैं? एक बार फिर से समझ जाइए। हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो +6 से +3 आया, दैट मीन्स यहाँ पे चेंज जो आ रहा है +3 से +6 से कितना आया? +3। दैट मीन्स चेंज कितने का आ रहा है? 3 का। लेकिन वो जो 3 आ रहा है चेंज, वो केवल एक क्रोमियम के लिए। यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं? 2। इसके लिए हमने क्या किया? मल्टीप्लाइड बाय 2, और पूरा जो चेंज हम देखेंगे इस रिएक्शन हाफ रिएक्शन में, वो कितने का आ जाएगा? 6 का। नीचे वाले स्टेप्स में देखें कि कितने का चेंज आया, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये I माइनस है, I माइनस से I2, दैट मीन्स 1 से 0। A के लिए कितने का चेंज आया? 1। लेकिन यहाँ पे देखिए I2 है, तो दैट मीन्स हम लोग 2 के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ। आपको तीनों स्टेप समझ में आए? एक बार फिर से समझिए। पहला हम अनबैलेंस रिएक्शन लिखते हैं, दूसरा स्टेप हम सभी पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखते हैं, थर्ड स्टेप में हमने 2 हाफ रिएक्शंस लिखी और उसमें चेंज देखा। चेंज हमने देखा। अब नेक्स्ट स्टेप, जब हम लोग चेंज निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें इन दोनों चेंज को एक उचित नंबर, दैट मींस एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि ऑक्सीडेशन चेंज और रिडक्शन चेंज दोनों ही नंबर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे या तो 6 कर दिए, या तो जो दोनों जगह हम क्या कर दें? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों जगह 12 हो जाए, या जो भी, लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए? एग्जैक्ट नंबर। तो इसके लिए मैंने माना कि हमने यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 3 का। अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिए, ये इसमें तो कोई मल्टीप्लाई मान लेते हैं कि हमने इसमें मल्टीप्लाइड बाय 1 किया और इसमें मल्टीप्लाइड बाय 3। हम इस इक्वेशन को एक बार और लिख दें तो आपका क्या आ जाएगा? Cr2O7 - 2, 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड 2Cr + 3। एंड सेकंड में क्या आएगा? यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 6 माइनस इंटू 3i2। ये मेरा सेकंड। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस के ऑक्सीडेशन चेंज को या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स को क्या कर दिया? इक्वल। इतने स्टेप्स के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, वो आता है कि अभी भी हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए रूल होता है कि आप किस रिएक्शन का मीडियम क्या है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि ये रिएक्शन जो हम लोग बैलेंस कर रहे हैं वो एसिडिक मीडियम, आपका मीडियम वहां पे दिया रहता है कि आपको एसिडिक मीडियम में सॉल्व करना है या बेसिक मीडियम में। जो भी मीडियम हो, कोई उसका अंतर नहीं आता, आपको रूल्स आइडिया लगते रहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है और रिएक्शन हमारी कैसी है? एसिडिक मीडियम में। ऑक्सीजन चाहे आपको बैलेंस करना है जहाँ पे भी मीडियम, चाहे जो हो आपका कौन सा, बेसिक हो या फिर एसिडिक हो, हम लोग उसको बैलेंस किसके करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो अगर हम यहाँ पे देखें 7 वाटर ऑक्सीजन है, सॉरी 7 क्या है? ऑक्सीजन है, और इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 7H2O। 7H2O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो, बट हाइड्रोजन क्या हो गया? डिस्टर्ब। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं, और इधर कितना है? 7H2, दैट मींस 14 हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को बैलेंस अगर हमें एसिडिक मीडियम में करना है, तो एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट 2 गुना क्या जोड़ देंगे? H+। अब ये कितना हो गया? 14H+। अब ये स्टेप आपकी जो है, ये रिएक्शन से आपकी बैलेंस है। देखिए 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, एंड आपका हाइड्रोजन कितना है? 7 2 जा 14, और यहाँ पे भी आपके 14 हाइड्रोजन है। ये रिएक्शन बैलेंस। नीचे I2 में हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन है और ना ही हाइड्रोजन है। अब आप इस रिएक्शंस को क्या कर दिए? ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप पाएंगे कि आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस। देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऐड करते हैं, ये आ गया आपका 14H+ प्लस ये आ जाएगा Cr2O7 - 2 प्लस 6I- इक्वल टू क्या आ गया? 2Cr+3 प्लस 7H2O एंड प्लस 3I2। आइए चेक करें कि हमारे द्वारा किया गया ये जो रिएक्शन बैलेंस हमने किया है, क्या वो सही है या नहीं। इसके लिए हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे देखिए 14, पहले अब क्रोमियम देखिए 2, इधर भी आपका क्रोमियम कितना है? 2। यहाँ पे अगर हम देखें आयोडीन को देख लेते हैं, यहाँ पे 6 आयोडीन है, और यहाँ पे 3 2 जा 6 आयोडीन है, करेक्ट।
नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन 7 है, 7s2 ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन बात करें, हाइड्रोजन भी क्या है, बैलेंस है। अब बात आती है लास्ट में आपका आयंस, आयंस भी बैलेंस होना चाहिए अगर ये रिएक्शन बैलेंस की गई है तो आपने देखा कि यहाँ पे 14H+ और 6 and 2, ये देखिए 6 माइनस बोला जाएगा, 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 6 माइनस एंड 2 माइनस कितना आ गया -8, और -8 में से जब 7+ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यस 66, सॉरी यहाँ पे 6H+ बचे, तो क्या इधर भी 6H+ है, यस 2 3 जा 6, इसका मतलब ये हमारी रिएक्शन जो बैलेंस की गई है बिल्कुल सही है। आपको स्टेप समझ में आया, एक बार समरी के रूप में मैं स्टेप्स को यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ। फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, राइट बैलेंस इक्वेशन, सॉरी राइट अनबैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप क्या आपने किया, assign oxidation number on each atom, ओके। सेकेंड, थर्ड क्या होगा, थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, ओके, फाइंड आउट या राइट टू हाफ रिएक्शंस, थर्ड स्टेप या सॉरी फोर्थ स्टेप क्या होगा, राइट इक्वेशंस के बाद हमने क्या किया था ना, बैलेंस चेंज बाय मल्टीप्लाइड सुटेबल नंबर, इक्वलाइज कर देते हैं, इक्वलाइज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर in both reaction। फोर्थ, जब आपने इसको इक्वलाइज कर दिया, कैसे इक्वलाइज किया मैंने आपने देखा, मल्टीप्लाइड बाई, जिसमें भी हमको जिस भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट दोनों चेंज को हमने क्या कर दिया, बराबर। नेक्स्ट स्टेप, हमने ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया, नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन with the help of addition of water in opposite side, and last step हमने क्या किया, बैलेंस हाइड्रोजन with the help of proton, that means H with H+ if reaction is in acidic medium, and OH, बस अब हम लोग एसिडिक मीडियम का समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं OH- का एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग OH- का भी समझेंगे। तो एक बार हम लोग इसका समरी देखते हैं कि हमने इस रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए तो मैंने पूरा नोट्स यहाँ पे लिख दिया। अगर हमें कोई रेडॉक्स रिएक्शन, दैट मींस रेडॉक्स अपचय बोलते हैं हिंदी में, अगर उसको बैलेंस करना है तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। आप स्टेप्स को कितना भी याद रखेंगे उससे अच्छा है कि आप उसके लिए प्रैक्टिस करिए। कई रिएक्शंस आप प्रैक्टिस किए, एक ही रिएक्शन कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। तो हमने कितने स्टेप्स किए, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है एक बार देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, हमें जब भी रिएक्शन दी जाएगी हम उसको पहले अनबैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हम उस रिएक्शन पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। और हमने आपको अभी बताया अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बना रखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप वहां पे जाकर देखकर वो सीख सकते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, राइट टू हाफ रिएक्शंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो हाफ रिएक्शंस लिखेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दैट मींस एक ऑक्सीकरण की लिखेंगे और दूसरी अपचयन की लिखेंगे। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, इक्वलाइज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन बोथ रिएक्शन। दैट मींस टू हाफ रिएक्शंस में जो हमारी हाफ रिएक्शंस हैं उसमें दोनों में चेंज आएंगे। रिडक्शन में कितना हुआ, ऑक्सीडेशन में कितना चेंज हुआ, बट हमें दोनों ही चेंजेस को क्या करने होते हैं, बराबर। इसके लिए आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी उसको समझ के ये बैलेंस कर सकते हैं कि दोनों बैलेंस हमारे कैसे बराबर हो जाएंगे।
नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, बैलेंस ऑक्सीजन। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को देखेंगे क्या दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस है, अगर हाँ तो कुछ नहीं, अगर नहीं बैलेंस है तो उसके लिए हम क्या ऐड कर देंगे, वाटर को ऐड करेंगे जिधर भी ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक, ये देखिए हमने लिख रखा है। नेक्स्ट, अगर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन रह गया और हमारा रिएक्शन किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में उसको बैलेंस करने के लिए हम प्रोटॉन दैट मींस H+ का हेल्प लेते हैं, और जिधर भी हमारा कम होगा हाइड्रोजन उस साइड में हम क्या जोड़ देंगे, H+ को। और इस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपकी रिएक्शन जो आएगी वो बैलेंस आएगी। आप अपने आंसर को जांच भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट में रिएक्शन को बैलेंस करके लिखा है और एक एक एलिमेंट्स अगर उसमें सब बैलेंस हैं तो ये मान जाइए कि आपने जो भी स्टेप्स किए हैं सब सही है। अगर उसमें थोड़ा सा भी कहीं पर भी आयन नहीं बैलेंस हुआ है, कोई ऑक्सीजन या कोई भी एलिमेंट बैलेंस नहीं है, दैट मींस आपने कहीं गलती कर रखी है। आप एक बार फिर से अपने बैलेंस रिएक्शंस को देखिए, स्टेप्स को देखिए, आपने कहाँ गलती करी है, आप खुद अपनी गलती को समझ जाएंगे और आपकी रिएक्शन बैलेंस मिलेगी। उम्मीद है आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि हम रिएक्शंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और जरूर से आप उसको मुझे भी बताइए कि आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग उसमें बेसिक मीडियम में समझेंगे कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। थैंक यू।